नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो कंप्यूटर हमारे सामने रखा है, इसके अंदर आखिर होता क्या है? ये काम कैसे करता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मुश्किल से मुश्किल चीजों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस डिजिटल दुनिया की सैर पर। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? इनका नाम है चार्ल्स बैबेज। सोचिए जरा, 19वीं सदी में जब बिजली तक आम नहीं थी, तब इस शख्स ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो कैलकुलेशन कर सकती थी। और उनकी यही सोच आज की इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव बनी। चलिए अब इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। कंप्यूटर को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे हमारे अपने शरीर की तरह सोचना। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और फिर हमारा दिमाग है जो इन सबको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के भी ठीक ऐसे ही दो हिस्से होते हैं। और ये दो हिस्से हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखिए, हार्डवेयर वो सब कुछ है जिसे हम छू सकते हैं, हमारा कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, मतलब ये कंप्यूटर का शरीर है। और सॉफ्टवेयर वो है इसका दिमाग, या कह लीजिए इसकी आत्मा। ये वो कमांड्स हैं, वो निर्देश हैं जो इस शरीर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सच में सिर्फ एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। और इस दिमाग का भी एक मेन हिस्सा है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का असली ब्रेन समझना चाहिए। ये एक सुपरफास्ट मैनेजर की तरह है जो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को संभालता है। हमारा हर एक क्लिक, हर टाइप किया हुआ शब्द, सब कुछ यहीं से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमने शरीर यानी हार्डवेयर और दिमाग यानी सॉफ्टवेयर को समझ लिया। पर सवाल यह है कि हम इस मशीन से बात कैसे करते हैं? हम अपनी बात उस तक पहुंचाते कैसे हैं और वो हमें जवाब कैसे देता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका जवाब ना सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, इनपुट और आउटपुट। और ये बहुत ही सिंपल है। इनपुट का मतलब है जानकारी को अंदर भेजना, और आउटपुट का मतलब है जानकारी का बाहर आना। बस इतना ही है। और मजे की बात तो ये है कि हम इन चीजों को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे ही। कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं, वो इनपुट है। माउस से कहीं क्लिक कर रहे हैं, वो भी इनपुट है। और जब स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है या प्रिंटर से कोई पेज बाहर आता है, तो वो हो गया आउटपुट। देखा कितना आसान है ये सब। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर जानकारी लेता है और देता है, पर ये उसे याद कैसे रखता है? मतलब कंप्यूटर की याददाश्त काम कैसे करती है? ये वाकई में एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब काफी कुछ हमारे दिमाग जैसा ही है। जैसे हमारे पास एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें वो बातें रहती हैं जो हम अभी सोच रहे हैं, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें हमारी पक्की यादें होती हैं। ठीक इसी तरह कंप्यूटर के पास भी दो तरह की मेमोरी होती है। ये दो तरह की मेमोरी हैं, रैम और रोम। रैम को ऐसे समझिए जैसे वो हमारी स्टडी टेबल है। जब तक हम काम कर रहे हैं सब कुछ उस पर फैला हुआ है, लेकिन जैसे ही बिजली गई, टेबल साफ, सारा काम गायब। वहीं दूसरी तरफ रोम एक किताब की तरह है जिसमें जरूरी निर्देश पहले से ही छपे हुए हैं। बिजली आए या जाए, वो निर्देश हमेशा वहीं रहते हैं, बदलते नहीं। लेकिन एक मिनट, कंप्यूटर ये सारी जानकारी, ये सारा डेटा किस भाषा में याद रखता है? हिंदी या इंग्लिश में तो नहीं। कंप्यूटर की अपनी एक सीक्रेट भाषा है जिसे कहते हैं बाइनरी। और पता है, ये दुनिया की सबसे आसान भाषा है। इसमें सिर्फ दो ही अक्षर होते हैं, और वो दो अक्षर हैं 0 और 1। बस सिर्फ ये दो। सोच कर देखिए ये कितना कमाल का है। हम जो फिल्म देख रहे हैं, जो गाना सुन रहे हैं, और ये जो पूरी बातचीत हो रही है, सब कुछ कंप्यूटर के लिए ये सब सिर्फ 0 और 1 की एक बहुत बहुत लंबी लाइन है। इस भाषा में हर 0 या 1 को बिट कहा जाता है। ये जानकारी का सबसे छोटा, सबसे मामूली टुकड़ा है, जैसे हमारी भाषा का एक अक्षर। और जब ऐसे 8 बिट्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनता है एक बाइट। एक बाइट में लगभग एक कैरेक्टर, जैसे ए या क, स्टोर हो सकता है, और इन्हीं बाइट से मिलकर डेटा की पूरी दुनिया बनती है। तो हमने हार्डवेयर यानी शरीर की बात तो कर ली। अब वापस चलते हैं दिमाग पर, यानी सॉफ्टवेयर पर। यही तो वो चीज है जो इस बेजान मशीन में जान फूंकती है। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे बूटिंग कहते हैं। इसे कंप्यूटर का जागना भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में कंप्यूटर का सबसे जरूरी प्रोग्राम, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो अपनी नींद से जागता है और काम संभालने के लिए तैयार हो जाता है। सॉफ्टवेयर भी मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
जैसे कि विंडोज। इसे हम एक शहर की नींव और सड़कों की तरह समझ सकते हैं, जिसके बिना शहर का कोई वजूद ही नहीं। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड या कोई वेब ब्राउज़र। ये उस शहर की दुकानें, घर और स्कूल हैं जहां हम अपना असली काम करते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने एक अकेले कंप्यूटर की कहानी सुनी, लेकिन आज के ज़माने में कोई भी कंप्यूटर अकेला नहीं है। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जादुई कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। और इस कनेक्शन का नाम हम सब जानते हैं, इंटरनेट। पर इंटरनेट असल में है क्या? इसे बस ऐसे समझिए कि ये दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक अदृश्य जाल है, एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाल जहां हर कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकता है। वैसे यहाँ एक बहुत आम कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं। सोचिए, इंटरनेट तो हाईवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो शहरों को जोड़ता है, और वेब उस हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां और बसें हैं जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। लेकिन हाँ, इस जुड़ी हुई दुनिया में कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि कंप्यूटर वायरस। ये डिजिटल कीटाणुओं की तरह होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को बीमार कर सकते हैं, और इनसे लड़ने के लिए हमारे पास होता है एंटीवायरस। ये हमारे कंप्यूटर का डिजिटल डॉक्टर या बॉडीगार्ड है जो इन कीटाणुओं को ढूंढकर खत्म कर देता है। तो ये थी कंप्यूटर की दुनिया की एक छोटी सी झलक। अगर आपको हमने ये वीडियो हार्डवेयर के पसंद शरीर से आया हो, लेकर तो सॉफ्टवेयर के कृपया दिमाग इसे तक, लाइक करें। बाइनरी की गुप्त भाषा से ऐसे लेकर ज्ञानवर्धक इंटरनेट के वीडियो के विशाल लिए जाल तक का हमारे सफर तय चैनल को किया। सब्सक्राइब लेकिन करें। ये तो सिर्फ पहला साथ ही कदम है। बेल अब जब आइकन ये दबाना बुनियादी न बातें भूलें, पता हैं, तो सोचिए ताकि कि हर इस नई जानकारी वीडियो से की आगे क्या-क्या सूचना किया जा आपको सकता है। सबसे पहले ये मिले। डिजिटल